धन्यवाद सभी भाइयों का। मैं पहली बार ओपन माइक से परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। महाभारत में कर्ण के ऊपर लिखा है, उसकी जीवन यात्रा में जो पीड़ा रही है। एक शहर से शुरू करता हूँ। दानवीर तू करमवीर तू संबल भारत का, दानवीर तू करमवीर तू संबल भारत का, जो कभी ना भूल सकता तू वो दी महाभारत का। क्या माना कि सबका अपना अपना परन था, क्या तुम भूल गए मैं भी अंगराज करण था। जब रंग भूमि में लेकर खुद की पहचान को मैं मौन था, तब दुर्योधन ने सामने आकर बताया मैं कौन था। सिर्फ दुर्योधन पर मैंने अपना समर्पण किया, उसके बाद किसी से मैंने अपनापन नहीं किया। हर बार अयोग्य घोषित हुआ, कारण बताया जात पात का, पर सच तो ये है गुरुवर जानते थे कोई सामना नहीं कर सकता मेरे ताप का। कहा किसी ने मेरे साथ शिष्टाचार किया था, कहाँ किसी ने मेरे साथ शिष्टाचार किया था। एक गुरु ने शिक्षा देने से इनकार तो दूसरे ने श्राप दिया था। मुझ पर आरोप लगाने वालों तुम कैसे पालन निभा रहे थे धर्म का, मुझ पर आरोप लगाने वालों तुम कैसे पालन निभा रहे थे धर्म का। कभी भीष्म सैया कभी द्रोण वध में छल तो पांडवों ने भी किया था, और मेरे वचन का तो देवों ने भी फायदा उठाया था। मुझ दानवीर से दान लेने स्वयं इंद्रदेव आया था। अर्जुन के अतिरिक्त नहीं हरूंगा प्राण किसी के, माता कुंती को वचन दिया था, और इतिहास साक्षी है एक नहीं मैंने पांचों पांडवों को एक एक बार जीवन दान दिया था। फिर युद्ध के मध्य में प्रिय माधव ने मुझे डगमगाया था, पांडव तुम्हारे अनुज है अचानक मुझे सच अवगत कराया था। तब मात प्रेम और भाई प्रेम ने मुझ पर सवाल उठाया था, खुद से लड़कर जीतकर मैं दुर्योधन की मित्रता को देखकर रणभूमि में आया था। घटोत्कच को समक्ष पाकर मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, पर वो केशव जानते थे उन्होंने घटोत्कच को जीवन से विदा और अर्जुन को मुझसे मुक्त कराया था। अपने जन्म का सच जानकर शोक भले हो जाऊं, लेकिन मौन नहीं हो सकता था मैं, पुत्र मोह में सच त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता था मैं। फिर आया वो दिन जब हम दोनों में से किसी एक का मरण था, अर्जुन को सृष्टि के रचयिता जा और मुझे श्रापों का शरण था। यही था वो दिन जो था विध्वंस का, अर्जुन था बेखौफ मुझे ज्ञान हो गया था अपने वंश का। मेरे श्रापों ने पथ में बोए थे ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। फिर विकराल रूप से जैसे ही युद्ध का चलन हुआ, कर्ण का अपने जीवन को लेकर मन ही मन में पतन हुआ, और अचानक से रणभूमि में सन्नाटा और दिखा अंधकार था। वो सूर्य पुत्र, वो कुंती पुत्र, वो श्रेष्ठ पुत्र, वो दानवीर कर्ण हो चला जीवन से विदा था। फिर सभी योद्धाओं भीष्म पितामह स्वयं केशव ने मुझको प्रणाम किया था। बस यही समझाने आया था कि अपने धर्म का पालन करते हुए मैंने मित्रता का साथ दिया था। और एक सवाल करण जो पूछना चाहता है कि था मैं जीते जी वही जानता सब जहान था, था मैं जीते जी वही जानता सब जहान था, फिर मेरे मरने के बाद ही क्यों बोला गया करण महान था। और अंत में लिखा है करण सबके लिए दर्पण था, करण हमेशा दूसरों को अर्पण था, करण था तो दुर्योधन का चलन था, करण से ही दुर्योधन में धर्म था, करण ही तो कुंती का श्रेष्ठ ललन था, करण से ही अर्जुन का मरण था। और हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों लोग के त्रिलोकी बोल उठे थे, हे महात्मा कर्ण तुम सचमुच महान थे। और अंत में दो शायरी पढ़ूंगा बस कि हमको बार बार नीचा दिखाने वाले तेरी सोच में दम है, पर तू हमको क्या दिखाएगा, बेटा सहारनपुर से हम हैं, बेटा सहारनपुर से हम हैं। एक भाई अकेला खुश रह सकता है, एक भाई अकेला खुश रह सकता है, ये दुनिया का वहम है, उसको जिसकी कमी खलती है वो एक बहन है। जिंदगी से एक मजाक अब मैंने भी कर दिया, जिंदगी से एक मजाक अब मैंने भी कर दिया, उसकी जी हुई खुशियों का भी मैंने त्याग कर दिया। धन्यवाद।